नमस्कार दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल GK.माहिर। आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगाए। ओके, टॉपिक में कुछ कंटेंट दिए गए हैं जो इस प्रकार है। RT-PCR क्या होता है, कोरोना वायरस के प्रभाव, लोब क्या होता है, HRCT स्कैन क्या होता है, वैक्सीन के प्रकार और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है RT-PCR क्या होता है, इनके बारे में अपन जानते हैं। देखिए, RT-PCR क्या होता है। कोरोना वायरस में RNA होता है और किसी भी वायरस की सटीक जानकारी के लिए उसमें DNA का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कोरोना वायरस के RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और DNA को फिर RNA में बदला जाता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RT कहते हैं। कोरोना के इस प्रोसेस को RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR कहते हैं। ठीक है, नीचे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें समझाया गया है कि सबसे पहले व्यक्ति की जो पेशेंट होता है उसकी सैंपल लिया जाता है, फिर उसको उसमें जो RNA प्रेजेंट होता है उस RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर DNA को फिर से आर फिर DNA को फिर से RNA में कन्वर्ट किया जाता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और पूरी प्रोसेस को RT-PCR के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन होती है। इसके अंदर नीचे दिखाया गया है कि अगर जो ग्राफ होता है वो सिंपली इसमें कोई अप डाउन नहीं होता तो वो नेगेटिव होता है, और अगर इसमें अप या डाउन होता है तो उसमें कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, कोरोना वायरस के प्रभाव देखिए, इसमें इसमें दिया गया है कि कोरोना वायरस एक RNA वायरस है जिसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और बाहर की साइड में चारों तरफ सींग जैसे निकले हुए होते हैं, जिससे हम स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। कोरोना वायरस गला और नाक के जरिए शरीर में पहुंचता है और हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। देखिए, जो कोरोना वायरस का जो डायग्राम दिया गया है इसके अंदर जो कोरोना वायरस के अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और बाहर के जब रेड से जो न्यूक्लियस से सींग जैसे निकले हुए होते हैं उसको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही ये हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है। फेफड़ों में सेल मेम्ब्रेन होता है जो केवल खास प्रकार की चीज़ों को ही अंदर जाने देता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन आदि। इनके अलावा किसी भी प्रकार की चीज़ को यह फेफड़ों के अंदर नहीं जाने देता है। लेकिन कोरोना वायरस के जो ये न्यूक्लियस सींग होते हैं ये इसको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। इसके थ्रू ये फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, देखिए, फेफड़ों में रिसेप्टर लगे होते हैं। फेफड़ों के बाहर की साइड में छोटे छोटे रिसेप्टर लगे होते हैं जो इस डायग्राम में दिखाए गए नीचे प्लस के निशान जैसे। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उससे चिपक जाते हैं, और ये जो रिसेप्टर होती है ये स्पाइक प्रोटीन के जरूर चिपकने के बाद वायरस को अपने अंदर खींच लेते हैं। लेकिन जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे जो रिसेप्टर होते हैं कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को अपनी ओर चिपक लेते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं। अगला है लोब क्या होता है। देखिए, लोब हमारे शरीर में फेफड़े के दो पार्ट्स होते हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ। दोनों तरफ भागों को अलग अलग भाग में बांटा गया है, इसे लोब कहा जाता है। दाईं तरफ के भाग में 2 लोब होते हैं और बाईं तरफ के भाग में 3 लोब होते हैं। प्रत्येक लोब को 5 नंबर दिया गया होता है। ऐसे पूरे फेफड़े का कुल लोब नंबर 25 होता है। देखिए, डायग्राम में दो पार्ट्स दे रखे हैं फेफड़ों के, लेफ्ट और राइट। एक साइड में इनके तीन तीन भाग दिखा रखे हैं और दूसरी साइड में जहाँ पे हार्ट होता है उस साइड में 2 पार्ट दिखा रखे हैं। इन पार्टों को लोब कहा जाता है। ठीक है, एक लोब को 5 नंबर दिया जाता है, इसलिए टोटल पाँच लोगों के 25 नंबर हो गए। HRCT स्कैन क्या होता है, इसके अंदर अपन देखते हैं। देखिए, कोरोना वायरस की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट होता है, लेकिन कई बार कोरोना के लक्षण आने के बाद भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है। इसके लिए सही और सटीक जांच के लिए HRCT, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये टेस्ट किया जाता है, जिससे कोरोना वायरस की सटीक जांच होती है और रिपोर्ट भी सही प्राप्त होती है। इसके अंदर फेफड़ों के लोब का जो कुल नंबर होता है उसके आधार पर फेफड़ों का इन्फेक्टेड होने का पता लगाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मान लो किसी आदमी की HRCT वैल्यू 20 आती है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि 20 × 4
इक्वल टू 18, मतलब इसका 80% फेफड़ा है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। ठीक है। अगला इसी प्रकार देखिए किसी व्यक्ति की एच आर सी टी वैल्यू 15 आती है तो उसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वैल्यू आती है वो 60 आती है, मतलब उसके जो फेफड़ा है वो 60% इन्फेक्टेड है। ठीक है। अगला देखिए वैक्सीन के प्रकार। देखिए कोरोना वायरस के लिए देश भर में वैक्सीन का निर्माण हुआ है जिसमें सभी वैक्सीन का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। मॉडर्ना और फाइजर ये अमेरिका के द्वारा बनाई गई है। एस्ट्राजेनिक है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई है। और जो स्पुतनिक 5 है ये रूस के द्वारा बनाई गई है। एक कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक नाम से कंपनी है भारत की, जो हैदराबाद में स्थित है, उन्होंने बनाई है। और जो कोविशील्ड वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है और भारत में यह सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में स्थित है वो बना रही है। भारत में बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दो वैक्सीन है जो भारत में बनी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन दोनों ही बहुत अच्छी है। दोनों वैक्सीन के बारे में हम डिटेल से अपन जानते हैं। देखिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड इनके बारे में अपन जानते हैं। देखिए जो दोनों का प्रकार होता है वो इनएक्टिव वायरस होता है, मतलब ये मृत वायरस होते तो कोरोना वायरस ही है, लेकिन ये मृत होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं इन। ठीक है। दोनों की डोज दो होती है, दो, पहली डोज फिर सेकंड डोज। ठीक है। कंपनी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी बना रही है और कोविशील्ड है उनको सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है और भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है। सेकेंड डोज का टाइम देखिए जो कोवैक्सीन होती है उसका जो सेकेंड डोज का जो टाइम होता है वो 28 दिन का होता है और कोविशील्ड होती है उसका जो सेकेंड डोज का टाइम है वो 42 से 56 दिन के बीच में होता है। और कितने परसेंट प्रभावी है, जो कोवैक्सीन होती है वो 78% प्रभावी होती है, इफेक्टेड होती है। बाकी की कोविशील्ड है वो 81% है। देश कौन कौन सा देश बना, कोवैक्सीन है ओनली ये भारत में बन रही है और कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो 80 से ज़्यादा देशों में बन रही है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट, कोरोना की जो दोनों ही वैक्सीन है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। नॉर्मली थोड़ा सर दर्द, बुखार, सर्दी जुकाम आदि लक्षण होते हैं। दोनों ही डोज लेने के बाद 2 से 3 सप्ताह में शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है जिससे वायरस से बचा जा सके। और वायरस की जो पहले डोज जब लेते हैं वो भी उससे भी खतरा थोड़ा कम हो जाता है। तो ये था कोरोना वायरस है उनकी जो वैक्सीन है उनके बारे में डिटेल से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।